इस केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। हमें रमजान में परेशान कर रहा है। हम सब लोग रोजे से आए हुए हैं। हम सुबह से हम शाम तक रोजा रखते हैं, मगर इसको शर्म नहीं आ रही केजरीवाल को। हम किस हालात से गुजर रहे हैं, मगर इसको नालायक को मुसलमान की वोट बैलिंग से लेने मतलब होता है और कुछ नहीं मतलब। उसका मुसलमान को कितना सताया जा रहा है, इस केजरीवाल ने कितना परेशान कर रखा है लोगों को। केजरीवाल बड़े झूठे मक्कार हैं और केजरीवाल ने तो ग्रेजुएशन किया है और मोदी जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और राजनीतिक शास्त्र से उन्होंने कोर्स किया है और वो राजनेता हैं, बड़ा बढ़िया करके वो राजपाट चला रहे हैं। केजरीवाल तो एक बेईमान है, गद्दार है और ख़ास तौर से जो शराबी, मैं तो कहूँगा कि जो शराब के घोटाले की जो दुकानें खोली 850 दुकानें दिल्ली के अंदर, तो ये घोटाले की सरकार जो मनीष सिसोदिया ये सारे मिल करके जो उन्होंने घोटाले किए, एक एक मंत्री को 18 मंत्रालय दे रहे हैं और खुद एक मंत्रालय भी नहीं ले रहा, नियत में खोटा बेईमानी है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन यहां पर निकाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान की तरफ कूच करने का जो है ये लोग प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से रोका गया है। सर, क्या यहां पर डिमांड्स हैं आपकी और रमज़ान के महीने में भी ये प्रदर्शन आप लोग निकाल रहे हैं? हम सब रोजे से आए हुए हैं सब यहाँ पर। जो केजरीवाल ने हज कमेटी पे ताला लगाने के लिए कहा है और उसमें जो हाजों को परेशानी होएगी हर चीज़ के बारे में, जो हमारी हज कमेटी है बहुत पुरानी है ये, उसका ताला लगाएंगे तो हम उसमें नहीं लगने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे। क्या हमें ईंट सेंट बजाना काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसमें ताला नहीं लगने देंगे, ना हम उसे तोड़ने देंगे, किसी चीज़ में कुछ करने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये सारे हमारे कार्यकर्ता आदमी, हमारे हारून भाई सब आए हुए हैं। कब तक आंदोलन चलेगा? जब तक केजरीवाल वापसी नहीं लेगा, हम जब तक करते रहेंगे कि हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े। लगातार जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष से ही बड़े नेता जो शरद पवार है उन्होंने भी कहीं ना कहीं फटकार लगाई है अरविंद केजरीवाल को कि जो लगातार पीएम मोदी की डिग्री का मामला उठा रहे हैं उसको लेकर के। कहा है कि ये इस समय कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, जानबूझ करके आम आदमी पार्टी उठा रही है, कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल के लोग तो सारे भ्रष्टाचार में फंसते चले जा रहे हैं। अभी मनोज सिसोदिया भी जेल में गए हैं और वो क्या नाम था उनका, वो भी सब जेल में पड़े हुए हैं। अब केजरीवाल की बारी है, ये भी जेल में जाने वाला है। केजरीवाल कैसे जाएंगे? ये केजरीवाल भी जेल में, इन्होंने भी घोटाले कर रखे, घोटाले में जाएंगे, ये भी जेल में जाएंगे, सब लोग जेल में जाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद नाजिर अंसारी। मोहम्मद नाजिर अंसारी, क्या कहेंगे आज ये रमज़ान के महीने में भी आप प्रदर्शन निकाल रहे हैं? ये प्रदर्शन इसलिए है कि जो हज यात्री हज पर जा रहे हैं और 28 साल से किराया अगर नहीं भी मिल रहा था तो पहले से किराया क्यों नहीं मांगा, या आज ही जब हज पर हाजी जा रहे हैं और जो उनके चेकअप हो रहे हैं और जो उनको वीज़ा मिलने का टाइम है, पासपोर्ट चेक होने का टाइम है, वहाँ पर वो सारे आते हैं, काम हज पे जाने का टाइम आ गया है तो उन्होंने यहाँ नोटिस भेज दिया है। जबकि 39 लाख रुपए किराया बैठता है और 1 करोड़ 32 लाख का किराया भेजा है, तो ये सारा इनकी चाल है। ये क्या चाहते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिमों के बड़े हमदर्द बन के दिखाते हैं। सारा मुस्लिम वोट इस कदर ले करके लहर से वोट मिला इनको और आज मुस्लिमों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत है इनकी ये बेईमानी, गद्दारी। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर ताला न लगे और वो खुला रहे, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो प्रदर्शन बराबर जारी रहेगा। सारा मुस्लिम यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह प्रदर्शन ये होते रहेंगे। इस केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। हमें रमजान में परेशान कर रहा है। हम सब लोग रोजे से आए हुए हैं। हम सुबह से हम शाम तक रोजा रखते हैं, मगर इसको शर्म नहीं आ रही केजरीवाल को। हम किस हालात से गुजर रहे हैं, मगर इसको नालायक को मुसलमान की वोट बैलिंग से लेने मतलब होता है और कुछ नहीं मतलब। उसका मुसलमान को कितना सताया जा रहा है, इस केजरीवाल ने कितना परेशान कर रखा है लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशान। इसी बीच ये भी मैं जानना चाहूँगा, बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, दूसरी तरफ उसी विपक्ष से आने वाले नेता भी अब कहीं ना कहीं फटकार लगा रहे हैं। शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है कि जो पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, इस समय कोई सियासत का मुद्दा नहीं है, बाकी आवश्यक मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वो अनावश्यक मुद्दा है। केजरीवाल बड़े झूठे मक्कार हैं और केजरीवाल ने तो ग्रेजुएशन किया है और मोदी जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और राजनीतिक शास्त्र से उन्होंने कोर्स किया है और वो राजनेता हैं, बड़ा बढ़िया करके वो राजपाट चला रहे हैं। केजरीवाल तो एक बेईमान है, गद्दार है और ख़ास तौर से जो शराबी, मैं तो कहूँगा कि जो शराब के घोटाले की जो दुकानें खोली 850 दुकानें दिल्ली के अंदर, तो ये घोटाले की सरकार जो मनीष सिसोदिया ये सारे मिल करके जो उन्होंने घोटाले किए, एक एक मंत्री को 18 मंत्रालय दे रहे हैं और खुद एक मंत्रालय भी नहीं ले रहा, नियत में खोटा बेईमानी है। क्योंकि मैं सिर्फ अगर कोई फंसेगा तो मंत्री फंसेंगे, उनके कार्यकर्ता फंसेंगे, उनके विधायक फंसेंगे और खुद साहूकार बने रहेंगे। तो ये सारे बड़े बेईमान विपक्षी पार्टियां बड़ी गलत हैं ये, और जो शरद पवार हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे राहुल गांधी हो, ये सारे के सारे घोटालेबाज हैं। जब से देश आज़ाद हुआ आज तक इन्होंने, कांग्रेस ने इतने घोटाले किए और इन सब ने, और ये सब चाह रहे हैं। वो ममता बनर्जी चाहती है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, राहुल गांधी चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, केजरीवाल चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये सारे शरद पवार जी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। जब
जब इनकी मीटिंग बैठती है तो इनमें लड़ चलता है, खूब दंगे होते हैं और ये बनी नहीं, क्योंकि खुद गर्ज हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रस कर रहे हैं। अरे उनका विकास देखो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और आज तक उन्होंने जो काम किए बेहतरीन ढंग से सारे उन्होंने काम किए, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे ऐसे हैं जो विकास ला सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए न्याय के साथ खड़ी है। आज अगर मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है और हज कमेटी पे जिस तरह से वो ताला लगाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने नोटिस भेजा, ब्याज लगा करके 1 करोड़ पार करके ब्याज लगा करके भेज दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री और प्रधानमंत्री सब मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, ये पूरा आपने जो दिल्ली की राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जो बात रखी, इसी बीच आज एक कैंपेन शुरू किया है आम आदमी पार्टी ने। आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी डिग्री दिखाई है, कह रही है मैं भी अपनी डिग्री दिखा रहा हूँ। हम सब जो है इस कैंपेन में जुड़ते हैं और बीजेपी के लोगों से कहा है कि आप भी अपनी डिग्रियाँ दिखाइए, इस कैंपेन में जुड़ जाइए आम आदमी पार्टी के साथ। केजरीवाल है क्या है ये, क्यों मांग रहा डिग्रियाँ? अरे अगर तुझे मांगनी है डिग्रियाँ, सबकी डिग्रियाँ मांगनी है, आरटीआई लगा के मांग लो, सारी डिग्री आ जाएंगी। कानून तो बड़ा पढ़ते हो आप। पहले तो आप इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, वहाँ इनको ज़्यादा पैसा मिला नहीं, पैसा लेने के लिए राजनीति में आ गए, घोटाले करने के लिए आ गए, और अब घोटाले खूब कर रहे हैं, बढ़िया करके घोटाले कर रहे हैं। और ये बेमान, इनके तो खुद इनका जो मंत्री था जितेंद्र जो थे, और वो उन फर्जी डिग्री में पकड़े गए और वो कानून मंत्री बने थे, वो जेल में गए। तो ये सारे के सारे तो खुद ही इन्हें, जब इनके सारे मंत्री खुद फर्जी डिग्री बना रहे हैं, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास तो इन्होंने किया नहीं, ना हिंदू भाइयों के लिए किया, ना मुस्लिम भाइयों के लिए किया, कोई भी इन्होंने विकास का काम नहीं किया। लेकिन अब जान कर ये आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे डिग्री लेकर के बात करें, चाहे उनको अब ये हज कमेटी पर ताला लगाने की बात करें, तरह तरह से जनता को ये गुमराह कर रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री तो नेट पर पड़ी है, जाकर देख लो, सारे मंत्रियों की नेट पर पड़ी है। सबने जो नॉमिनेशन फार्म भरे हैं, जिन्होंने सबने इलेक्शन फाइट किया, जनता ने जिताया, जाकर देख लो ना, मांगने की जरूरत है। लेकिन हमारे देश की जनता भोली भाली है, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं और हमें समझ कम है, इसलिए हमें केजरीवाल नाटकबाज, बेईमान, गद्दार ये जो है हमें बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहा है। इससे मैं कहूँगा कि अगर वाकई पढ़े लिखे हो तो समझदारी से काम लो, देश की जनता को उलझाओ नहीं, देश की जनता को गुमराह मत करो। जैसे फ्री का पानी, फ्री बिजली कर करके देश की जनता को गुमराह किया, 10 रुपये का टिकट लेडीज़ों का फ्री करके इन्होंने गुमराह किया, पानी दिया ऐसा गंदा कि अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं, बीमार हो गए हैं, बिजली दे रहे हैं, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, जो लोग किराए पर हैं उनको तो फ्री बिजली मिल ही नहीं रही। और ये सारी बातें आज जनता जान गई है कि केजरीवाल विकास नहीं ला सकता। विकास ला सकती है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी लेकर के विकास आएगी। आप देखिएगा 2024 के चुनाव है, किस तरह सबको इनको शिकस्त मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। आज ये विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ निकाला जा रहा है और लगातार बीजेपी जो है कहीं ना कहीं हमलावर है किसी न किसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि 2-3 दिन से शरद पवार जो चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, पहले उन्होंने अडानी मुद्दे पर कांग्रेस को आईना दिखाया, अब केजरीवाल को लताड़ा आज उन्होंने कि ये कोई मुद्दा नहीं है पीएम मोदी की डिग्री वाला, आप जो है जो सही मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, उस पर बात करो या अनावश्यक मुद्दों पर बात ना करो। नहीं तो केजरीवाल जी सारा झूठ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ठगने का काम इन्होंने किया है। यहाँ दिल्ली के जनता को सबसे पहले ठगा, फिर ये देश के जनता को ठगने के काम कर रहे हैं। मुसलमानों ने एक तरफा होकर इनको वोट दिया और उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये अपनी बात बताया ना। इन्होंने ये कहा था हम राजनीति बदलने के लिए आए थे, राजनीति कहाँ बदला? अगर कुछ बदला है तो आप हमें दिखाओ। आपने कहा था मैं विकास करूंगा, विकास का कहाँ पे आपका वो है विज़न है? आपने कहा था दिल्ली में हम मॉडल विधानसभा बनाएंगे, एक भी मॉडल विधानसभा आप दिखा दो। तो ये जो काम है, और सबसे ज़्यादा अगर अल्पसंख्यकों के साथ धोखा का काम है, पहले कांग्रेस करती थी, अब ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। ये सबके सामने है। अब लोग जो है जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और अब लोग बदलने लगे हैं। हर विपक्षी पार्टी जो है बीजेपी से मुसलमानों को डरा के रखती है। अब मुसलमान पढ़ा लिखा है, हर घर में अब एजुकेशन आ रहा है और लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हमें किसके साथ जाना है। और ये बदलाव आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा दिखेगा। एक आम आदमी, यहाँ पे आम लोग आए हुए हैं, आम लोग भी, क्योंकि ये हाजियों के साथ एक धोखा है। एक जगह लोगों को मिली हुई है, उस जगह को आप छीनने का काम कर रहे हैं या बरगलाने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो अब लोग जो है अब धीरे धीरे जाग रहे हैं।